one or the other thing. Yeah, why don't we think of ourselves, or why don't we see our own face when we hear or see the word love? कभी सोचा है आपने कि लव का वर्ड आने पे हमें हमारा चेहरा क्यों नहीं नज़र आता, हमें बाकी सब नज़र आने शुरू हो जाते हैं, जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ या बीइंग टू लव द मोस्ट इज़ me, myself, ourselves, but we do not have that feeling. So the effort for today is all about that. आज हम यही कोशिश करने वाले हैं कि अपने लिए सेल्फ लव कैसे जनरेट करें. सो सेल्फ लव जनरेट करने से हमें क्या क्या फ़ायदा होगा, जब आप करेंगे, वर्कआउट करेंगे इसके ऊपर, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा. तो वी स्टार्ट विद शॉर्ट स्टोरी, यू नो. एंड आज हम ये सेल्फ लव के साथ साथ ये भी समझेंगे कि सेल्फ लव ज़रूरी क्यों है. लुइस एल्हे का नाम सब लोगों ने सुना है. आई एम श्योर एवरीबडी हैज़ हर्ड ऑफ. शी इज़ द वन हु हैज़ रिटन द बुक हील योर बॉडी हील योर लाइफ, and she is the one person who gives affirmations for any kind of ailments. So there are many Louis Elhe's courses all over the world. तो जब लुई एल्हे ने अपनी बुक लिखी तो उसमें अपनी स्टोरी शेयर की है कि मैं लोगों को तो अफर्मेशंस देती थी, बट व्हेन शी फेस द प्रॉब्लम ऑफ कैंसर, जब उनको खुद को कैंसर हुआ, एंड इनिशियली शी ऑल्सो पैनिक्ड लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन, लाइक वी ऑल से ओह व्हाई कैंसर, कैंसर हो क्या. तो बट देन शी रियलाइज्ड, डॉक्टर्स के पास कंसल्ट करने से डॉक्टर्स ने बोला कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा एंड कैंसर रिमूव करना पड़ेगा, एंड द कैंसर वाज वेजाइनल कैंसर. देन शी थॉट कि मेरा बॉडी का एक पार्ट कैंसर का रिमूव करेंगे, फिर अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन आ गई तो और रिमूव करेंगे, तो मेरे तो सारी लाइफ इसी में इन्वॉल्व रह जाएगी. तो जो मेरा मेंटल पैटर्न है जिसकी वजह से मुझे कैंसर हुआ है, वो तो मुझे कभी ठीक करने का मौका ही नहीं मिलेगा. She went to her doctor and she said, डॉक्टर मेरे पास क्या आप मुझे 3 months दे सकते हैं बिफोर यू ऑपरेट. सो डॉक्टर सेड ओके फाइन. और लुई एल्हे ने क्या किया, अपना सारे थॉट्स के ऊपर काम करना शुरू किया और ये रियलाइज़ किया कि उनके अंदर कैंसर क्यों है और रीज़न क्या है कैंसर का. So she modified her diet. One thing, diet तो change करना ही पड़ता है कैंसर पेशेंट्स को. Anyhow, the second thing she realized was the major thing कि उनको अपने आप से बहुत सारे grudges और resentments थी, and she had to forgive herself a lot. She had to do self forgiveness. She realized कि forgiveness करना अपने आप के लिए and for others is very important. और कहीं ना कहीं उसकी वजह से कैंसर है. Yes, so resentments is one of the causes of cancer. And then she started doing forgiveness and her nutrition, and she started working on her mental pattern कि देखा कि कहाँ कहाँ मेरे अंदर negative thoughts हैं, स्पेशली अपने लिए. And after 3 months when she went back to doctor and she got herself checked, there was no cancer. She was cured of cancer, and the doctors were also amazed. That's the power of forgiveness. इतनी पावरफुल चीज़ है. और लुई एल्हे ने उसके बाद से ये स्टेटमेंट निकाली कि जो लोग कहते हैं कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, या कुछ लोग बोलते हैं कि इनक्योरेबल है, इसका मतलब वो अपने आप पे काम नहीं करना चाहते हैं. अगर हम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि अपने आप पे काम करना है, अपने आप पे चेंज लाना है, जिसमें हमें लव, दैट इज सेल्फ लव, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी अपने आप से, और जो वो एक्सपेक्टेशंस पे हम पूरा नहीं उतरते हैं तो हम बहुत सारे ग्रजेस लेते हैं, अपने आप को हर्ट करते हैं. एक सिंपल चीज़ से ले लीजिए, वर्कआउट करते हैं, 1 महीना वर्कआउट किया और रिजल्ट नहीं मिला,
हम अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, ओ इतना वर्कआउट करने के बाद मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं डाइट कंट्रोल कर लूँ, एंड ऑल द रॉन्ग थिंग्स। अगर हम गलती से अपना टेम्पर लूज कर दे अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, वी अगेन क्रिटिसाइज आवरसेल्व्स कि मेरे हस्बैंड तो कोऑपरेटिव है, मैं ही बहुत ज़्यादा उनके साथ फाइट कर लेती हूँ। ओह नो, वी हैव टू एक्चुअली सी योर हस्बैंड इज कोऑपरेटिव, यू आर ऑल्सो इक्वली कोऑपरेटिव। अपने आप में क्यों हम इतनी बड़ी गलती निकाल लेते हैं? इतना बड़ा जजमेंट अपने लिए कैसे पास कर सकते हैं? ऑल वी नीड टू रियलाइज इज़ दैट अगर हम दूसरों को कह रहे हैं कि वो ठीक है, तो शायद हम भी कहीं हद तक ठीक हैं। फॉरगिवनेस, मास्टर चोक ओक सुई ने बहुत ही अच्छी बात बोली है। वो कहते हैं इनर फॉरगिवनेस इज थेरेप्यूटिक। जब हम इनर फॉरगिवनेस करते हैं, अपने आप के लिए फॉरगिवनेस करते हैं, अपने आप हीलिंग होना शुरू हो जाता है। एंड इफ वी डू नॉट फॉरगिव, वी कैन नॉट बी इंटरनली हील्ड। अगर हम फॉरगिव ही नहीं कर सकते तो हम कभी भी हील नहीं होंगे। वो गजेस, रिजेंटमेंट, अपने आप से नाराज़गी हमेशा रहेगी। और फॉरगिवनेस कैन ओनली हील द सोल। सो हम अगर चाहते हैं कि हमारी सोल पीसफुल हो, लविंग हो, तो हमें फॉरगिवनेस करना बहुत ज़रूरी है, राइट? We just need to remember, learn to forgive, 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 forgive. जैसे ही हम अपने आप को forgive करना शुरू करते हैं and the changes happen. How to do? आप छोटी सी कोई गलती करते हैं, let's say by mistake आपसे खाने में नमक ज़्यादा डल गया है, by mistake आपसे ऊंचा बोला गया है, by mistake छोटी सी कोई गलती हो गई है, just say I forgive myself. Just say I forgive myself. अगर आज आपने सोचा था कि आप इतना काम करेंगे या आप घर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए फॉर वन और द अदर रीज़न, अपने आप को क्रिटिसाइज करने के बजाय वी जस्ट हैव टू से आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई विल डू दिस वर्क टुमारो फॉर श्योर। इतना क्यों सोचना अपने बारे में? इतना नेगेटिव हमने जनरेट ही नहीं करना है थॉट कोई। Another thing is that if we are kind and gentle to ourselves, we can be kind and gentle to others. अगर हम kind और gentle अपने आप के साथ होंगे, तभी हम औरों के साथ होंगे. It's as simple as, like, my examples or the connection is always with the food, being a foodie, being into cooking. So एक लेडी जो खुद, जिसको खाना अच्छा पसंद है खाना, वो ही अपने घर वालों के लिए अच्छा खाना बनाती है, क्योंकि उसको खुद हेल्दी, टेस्टी, परफेक्ट खाना चाहिए, तो वो घर वालों के लिए भी बनाती है, क्योंकि उसको खुद भी अच्छा खाना खाना है। जिस लेडी को है कि कोई भी खाना खा लो, कुछ नहीं होता, डज नॉट मैटर, तो वो बाकी घर वालों को भी कहती है कि ओके, कैसा भी खाना खिला दो। इसीलिए अगर हम अपने बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैंने पॉजिटिव सोचना है, मेरे को अपने लिए काइंड और जेंटल रहना है, तो हम औरों के लिए भी काइंड और जेंटल रहते हैं। Charity begins from home. Good work always starts from home, and home is this, that's the temple. We need to generate and we need to give lots of positive thoughts. The first and the foremost benefit of self-love is that a glow comes on the face. जब आप अप्रिशिएट कर रहे हैं गॉड की, कुदरत की बनाई इतनी खूबसूरत चीज़ को, एवरीबडी इज़ यूनिक, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं अपने टैलेंट्स को, तो सबसे पहले आपकी चेहरे पे, आपके ऑरा में एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, वो एक नूर आना शुरू होता है। दैट इज़ द नूर ऑफ कुदरत। सो हमें अपने साथ बहुत काइंड और जेंटल होना है। दूसरी चीज़, हम लोगों को, दिस इज़ व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, इट्स मोस्टली इन इंडिया, right? Females abroad, they are not exactly like us. I may be wrong, but एक generalized मैं point of view, मेरा जो observation है कि जो हम लोग है ना, हम अच्छी मदर भी बनना चाहते हैं, अच्छी वाइफ भी बनना चाहते हैं, अच्छी प्रोफेशन में अपना परफेक्शनिस्ट इन जॉब भी बनना चाहते हैं, और अच्छी ब्रदर, अपनी सिस्टर भी बनना चाहते हैं, अच्छी डॉटर भी बनना चाहते हैं, अच्छी डॉटर इन लॉ भी बनना चाहते हैं। ओ माई गॉड, इतना कुछ अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं। कभी सोचा है
कि कोई मेल ऐसा सोचता है कि मैं अच्छा फादर, अपना अच्छा हस्बैंड, अच्छा सन, अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा का टाइटल सब जगह ले लूँ। वो अपना काम करते हैं, दे आर हैप्पी इन वट एवर दे डू। हम लोग काम करते हैं ये कि हमने सबके साथ अच्छा बन के रहना है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। दिस इज कॉल्ड एज परफेक्शनिज्म। कहीं ना कहीं वी आर एमिंग फॉर परफेक्शनिज्म। याद रखिए कि जब हम परफेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक के साथ बहुत ही अच्छा निभाने की कोशिश कर रहे हैं, वी विल डू मिस्टेक्स। एंड व्हेन वी विल डू मिस्टेक्स, व्हाट विल हैपन? कहीं ना कहीं हर्ट और पेन होएगी, हम अपने आप से उम्मीदें ज़्यादा लगाएंगे और फिर वो प्रॉब्लम्स आएंगी, वो चैलेंजेस आएंगे और हमारी लाइफ में डिजीज़ेस आएंगे। तो पहली बात हम चीज़ को ये समझेंगे कि हम परफेक्ट नहीं हैं और हम परफेक्ट हो नहीं सकते, कोई भी नहीं हो सकता। हम सबको कभी भी खुश नहीं कर सकते। सबको खुश करने के चक्कर में कहीं ना कहीं हम किसी एक को नाराज़ कर ही देते हैं। अगर किसी को नहीं नाराज़ करते तो अपने आप को ही नाराज़ कर लेते हैं कि मैंने सबको क्यों नहीं खुश किया। सो हम अपना बेस्ट करें, बाकी और कोई कैसा भी समझे। हमारे एक ट्रेनर हैं शालन सर, वो बहुत अच्छा स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं मैं रोज़ सुबह उठ के एक स्टेटमेंट बोलता हूँ और जिससे भी मीटिंग करता हूँ उससे बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? I am the best, I do the best, what the other person think about me is none of my business. Wow. I am the best, I do the best, what the other person think about me is none of my business. For the third time I repeat, you people can write it down. Please use this statement for yourself. Whenever you feel कि आप किसी को खुश नहीं कर पाए हैं या आप कुछ अच्छे से काम नहीं कर पाए हैं, आपने ये ज़रूर अपने आप को अप्रिशिएट करना है by saying I am the best, I do the best, what the other person think about me is none of my business. Right? हम अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे और अच्छा ही करते हैं। अगर हम ऐसा करना शुरू कर देंगे, सबसे पहले हमारे अंदर कैसे डिजीज़ेस ख़त्म होंगे, हेडेक और हाइपरटेंशन और जॉइंट पेन्स, ये सारी चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं कुछ हद तक ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। राइट? उसके बाद एक मूवी आई थी, आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स दैट मूवी, जब वी मेट। राइट? उसमें करीना कपूर बहुत अच्छा मैसेज देती है। वो क्या कहती है? मैं अपनी फेवरेट हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सेड दिस बाय लुकिंग इन द मिरर? हैव यू एवर सेड दिस? हार्डली। राइट? वी नीड टू से मैं अपनी फेवरेट हूँ। अगर हम अपने फेवरेट हो जाते हैं तो सारी दुनिया हमें लाइक करती है। आप सोचिए, उस मूवी में दिखाया कि वो भाग भी रही है, उल्टे काम भी कर रही है, शरारतें भी कर रही है, बट क्योंकि वो जब तक अपने आप से प्यार करती थी, एवरीबडी इन हर फैमिली वॉज इन लव। द डे शी स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग हर सेल्फ जस्ट बिकॉज ऑफ वन बॉय, उसने अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, सैड होना शुरू किया, उसका पूरा लाइफ ही सैड हो गया। हम सब भी ऐसा ही करते हैं। किसी और के ऊपर हमारी खुशी नहीं डिपेंड होनी चाहिए, हमारी खुशी हमारे से होनी चाहिए। सो फ्रॉम टुडे जस्ट से दैट मैं अपनी फेवरेट हूँ। राइट? इवन कभी खुशी कभी गम में वो मूवी में भी मिरर के सामने खड़े होके कहती है, तुम्हें इतना खूबसूरत दिखने का कोई हक नहीं है। अमेजिंग। अपने आप को इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स देती है। And that's what we need to do. मिरर में खड़े होके we just need to say few good words to ourselves. I will suggest everyone, if you have a mirror by your side, please go and look at yourself in the mirror. I'll be saying 4 affirmations. आप मेरे पीछे पीछे धीरे धीरे बोलिए. We'll be saying them 3 times and you will see a change in your feeling. जस्ट 4 स्टेटमेंट आपके अंदर आपको अपने आप को एक अलग सा पॉजिटिव और हैप्पी वाला फीलिंग दिलाएगा।
So just sit in front of the mirror, and we are going to appreciate the goodness in this. There is beautiful soul here. There is the divine aspect of God here. And in this beautiful heart lies the Guru. I'm sure and confident that my Guru, Master Choa, is here inside. I'm also in Master Choa's heart. Same as your Guru is in your heart. जब तक आपके गुरु आपके साथ हैं, God आपके साथ हैं, you are the most beautiful soul person on this earth. Right? So let's say the affirmation by looking at ourselves in the mirror. I am also able to see myself, and आप लोग भी अपने आप को देख सकते हैं. So just say, I love myself. A big broad smile. हंस के बोलिए, I love myself. I approve of myself. I appreciate myself the way I am. And the last one is, I am the best creation of God. We will say these 2 more times. I love myself. I approve of myself the way I am. I appreciate myself. I am the best creation of God. One more time. I love myself. I approve of myself. I appreciate myself the way I am. I am the best creation of God. Any time or any moment when you are sad or upset, सिर्फ इतना सा एफर्ट करिए, खड़े होके अपने आप को मिरर में इतना ही बोल लीजिए. चाहे आप किसी और की वजह से अपसेट हो, सिर्फ ये 4 स्टेटमेंट अपने आप को देना. All of a sudden the energy will change. You will feel the butterflies all around and the flowers blooming. That means your angels, your spiritual guides are so happy कि आप अपने आप में appreciate कर रहे हो, अपने अंदर goodness देख रहे हो. It's very simple. जब हम ऐसी सिंपल टेक्निक्स लोगों को बताते हैं ना, तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, क्या होता है, सच्ची में इतना सा बोलने से ही फ़र्क पड़ जाएगा. एंड आई ऑलवेज से दैट the simplest things are always free, and the simplest things are the easiest things, and the simplest things are the best things. जो चीज़ जितनी सिंपल होगी वो उतनी बेस्ट होती है. ये 4 स्टेटमेंट्स हैं सिंपल, बट एकदम से एनर्जी शिफ्ट लाती है, एकदम से हमें लव फॉर वन सेल्फ दिलाती है. Half of the problems or more than 70% problems will go away अगर हम ये positive statements अपने आप को देने लग जाएं. With a smile. Remember, you are the best creation of God. You are wonderful. You are amazing. इस चीज़ के बारे में जब हम सेल्फ लव में जाते हैं, then some people ask us, what is the difference between selfish love and real love? क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप को ऐसा करते करते कहीं ना कुछ हद तक उनको लगता है कि हम सेल्फिश तो नहीं हो रहे. Some people, yes, they become selfish, and some people do not become selfish. Let's understand the difference. Or I will say, if you think it's real love, it is real. If you think I am getting selfish, for sure you are getting selfish. हमारा मिरर खुद ही बता देता है, राइट? बट हमें फिर भी अवेयर होना है कि कहीं हम सेल्फिश तो नहीं हो रहे. ये बहुत थिन लाइन है और बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि जब हम सेल्फिश होने शुरू हो जाते हैं एक हद तक, तो फिर उसके बाद
क्या कहते हैं, हम रियल लव को नहीं समझ पाते, फिर हम सिर्फ अपने आप से ही प्यार करते हैं। वो भी एक हद तक गलत है, हमें सबके साथ इक्वल प्यार करना है, राइट? सो व्हाट इज सेल्फिश लव? एनीथिंग विच वी आर डूइंग, कुछ भी हम ऐसा काम कर रहे हैं जस्ट टू सेटिस्फाई आवरसेल्व्स, that is just to satisfy me myself, is selfish love. Let's take an example. Suppose आपको स्पाइसी फूड पसंद है और आप जब भी खाना बनाते हैं घर में उसमें खूब सारा मिर्ची डालते हैं, बट रिमेंबर घर के सब लोग स्पाइसी फूड नहीं खाते। दिस इज सेल्फिश लव, कि हमें जो पसंद है हम वैसा ही खाना बना रहे हैं। What is real love? रियल लव ये होता है कि खाना बनाना है और जब अपने लिए खाना डालना है हम उसमें एक्स्ट्रा स्पाइस बाद में ऐड कर लें, बट हम सब लोगों को ज़बरदस्ती स्पाइसी फूड ना खिलाएं क्योंकि वो हमें पसंद है। दैट इज़ रियल लव। देन अनदर एग्जाम्पल आई विल टेक इज़ दैट, हम सबको पता है कि ये कोविड का टाइम चल रहा है, राइट? और कहीं ना कहीं पे किसी न किसी को मनी का प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल इश्यूज हैं। इफ़ आई एम सेल्फिश देन व्हाट आई विल डू इज़ दैट आई डू नॉट केयर पैसा है कि नहीं है, मुझे शॉपिंग के लिए पैसा चाहिए। आई नीड 40,000 रुपीज़, मेरे को नए क्लोथ्स लेके आने ही आने हैं। दिस इज सेल्फिश, कि हम सिर्फ अपना ही इंटरेस्ट देख रहे हैं। रियल लव इज लाइक यू टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स, इफ दे हैव इनफ ऑफ मनी देन यू टेक इट। उसमें से भी 40,000 अगर मैं ले रही हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं 5,000 या 6,000 रुपीज़ का किसी गरीब को भी कपड़ा लेके दूँ, सारा 40,000 अपने पे ना खर्चूँ। दैट इज रियल लव। जब हम अपने साथ साथ औरों का भी फ़ायदा सोचते हैं उसको हम रियल लव कहते हैं। बट जो भी काम कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, मैं कैसे खूबसूरत लगूं, सिर्फ मेरा फ़ायदा कैसे हो जाए, दैट इज़ सेल्फिश लव। सो वी नीड टू बी केयरफुल एंड इट्स अ वेरी थिन लाइन। अगर हम केयरफुल नहीं होते तो हम सेल्फ लव करते करते सेल्फिश लव की तरफ चले जाते हैं। सो रिमेंबर, सेल्फ लव इज इम्पॉर्टेंट बट सेल्फिशनेस इज नॉट सो गुड। येट इफ यू अप्रिशिएट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इट इज़ जनरली सेड कि जो इंसान अपने मिरर टॉक करता है वो सेल्फिश नहीं होता है, क्योंकि मिरर सबको सच बता देता है। वो हमें एहसास करा देते हैं कि हम ओवर स्टेप कर रहे हैं, हम सेल्फ लव को भूल रहे हैं, एंड वी आर एबल टू करेक्ट आवरसेल्व्स। मिरर वर्क ये भी काम करता है। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मेक श्योर दैट एवरी डे व्हेन यू गेट अप एंड यू गेट रेडी, चाहे आप घर में ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट कोम एवरीबडी डज, राइट? कोम तो हम सब करते हैं, तो अपने आप को 4 कॉम्प्लीमेंट्स तो देने ही देने हैं। And you have to imagine that there is a handsome hunk standing by your side, और जो boys हैं उन्हें सोचना है कि there is a beautiful female by your side। वो कैसे compliments देगी आपको? Just say that। और जब भी love का word सुनना है हमने पहले अपने आप को खुश करना है। Fill yourself with lots of pink energy। अपने आप को खूब सारा पिंक एनर्जी दे देना है। एंड इफ वी हैव लव फॉर वन सेल्फ वी कैन लव अदर्स ऑल्सो। रिमेंबर, अगर हम अपने अंदर हर समय गलती निकालते हैं तो ही हम दूसरों के अंदर भी गलती निकालते हैं। तो अपने अंदर भी फालतू की गलतियां निकालना हमें बंद कर देना है, राइट? सो दैट वी कैन सी गुडनेस इन अस एंड इन अदर्स ऑल्सो। Whatever you are listening from me, these are not my words. I was not like this. I was also a person जिसको ये लगता था कि औरों की सेवा करना is real love। अपने आप को तो इग्नोर कर दो। There used to be times कि मैं पूरा दिन अपने आप को फेस मिरर में देखती ही नहीं थी।
विद द प्रैक्टिस ऑफ प्राणिक हीलिंग। येस ऑफ कोर्स लुई एल्हे की बुक मैंने पढ़ी और उसने मेरे अंदर सेल्फ लव का छोटा सा स्पार्क डाला। एंड प्राणिक हीलिंग की प्रैक्टिस करने से सबसे ज़्यादा चेंज ये आया कि अपने आप को एप्रिशिएट करना शुरू किया। जो मेरे पास भगवान के दिए हुए टैलेंट्स थे, जो ब्लेसिंग्स थी, वो क्रिएटिविटी और इन्हांस हो गई, टैलेंट्स और बढ़ गए और एक नए रास्ते के ऊपर चलना मुझे सिखाया है प्राणिक हीलिंग में। इट इज़ वंडरफुल। इफ़ यू थिंक कि आप अपनी लाइफ का जो टॉर्च है और आप चाहते हैं आपकी लाइफ की लाइट जो है, स्पार्क जो है, वो आपके हाथ में हो और लोग आपकी लाइफ को डोमिनेट ना करें, तो प्लीज़ ज्वाइन प्राणिक हीलिंग। It will teach you how to live your life with happiness, with joy. It teaches us, it brings a change in us, it actually transforms us. ट्रांसफॉर्मेशन में मेजर रोल होता है ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन का। मेडिटेशन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट मैं हर सेशन में आपको अलग फ़ायदा बताती हूँ मेडिटेशन का। बट जो आज मैं आपको फ़ायदा बता रही हूँ, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम कहीं भी जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई बुरी नज़र ना लगे किसी की, राइट? हमें नहीं पता किसके माइंड में हमारे लिए क्या है, तो हमारी सक्सेस से लोग जले ना, या हमारे ऊपर कोई नेगेटिव थॉट ना दे। आप चाहते हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहें और ज़िंदगी में और आगे ग्रो करें। द वन रूल इज़ मेडिटेशन। जब हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो हमें कोई भी नज़र नहीं लगा सकता। कैन यू एवर इमेजिन लाइक ऑल द ग्रेट स्टार्स इन द वर्ल्ड, दे आर हाईली सक्सेसफुल और उनको नज़र क्यों नहीं लगता है? वो और सक्सेसफुल और कैसे होते जा रहे हैं? दे ऑल डू मेडिटेशन। देयर डे ends with meditation and their day starts with meditation. Meditation के बिना दिन नहीं चलता है। Another thing is that meditation करने से क्या होता है, हम रियलाइज करें ना करें, हम सबके अंदर कुछ इमोशंस हैं। एंगर है, हेट्रेड है, फियर है, जेलसी है, हम सबके अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं। गॉड को लेके ही हमारे अंदर बहुत सारी शंका है। वो कहाँ से बदलेगी? उसको कौन सी दुनिया की ताकत बदल सकती है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बदल सकता, उसको सिर्फ मेडिटेशन बदलती है। विद ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन आवर एंगर चेंजेस टू पीस, हेट्रेड चेंजेस टू लव एंड आवर डाउट चेंजेस टू फेथ, डार्कनेस चेंजेस टू लाइट, सैडनेस चेंजेस टू जॉयस। इसको दुनिया में कोई और ताकत नहीं चेंज कर सकती। एंड इट इज़ नॉट अ चेंज, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन करने से परमानेंट चेंज आता है। इस लाइफ में अगर हम पीसफुल हो गए, लविंग हो गए, वो आप दोबारा कभी गुस्से में नहीं जाएंगे। यू विल ऑलवेज बी पीसफुल। बट अगर हम इस लाइफ में, हमें नहीं पता व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टुमारो, कल क्या होने वाला है, हमें मेडिटेशन का भी टाइम मिलेगा नहीं कि नहीं मिलेगा, और हमने अगर अपनी सोल के ऊपर इस लाइफ में काम नहीं किया तो फिर कब करने वाले हैं हम काम? फिर तो हमारे साथ गुस्सा भी जाएगा और हमारे साथ नफरत भी जाएगी और हमारे साथ और नेगेटिव इमोशंस आएंगे। नेक्स्ट लाइफ टाइम वही प्रॉब्लम्स आएंगी। सो हमने क्या करना है? ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन, राइट? सो शॉर्टर वर्जन में आप लोगों को करवा रही हूँ, बट एग्जैक्ट वर्जन करना है आपको तो वी स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप हमारी फाउंडेशन, हमारे ऑफिस में आइए। योग विद्या प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट ऑफ पंजाब, 308 शहीद उधम सिंह नगर में है। वी डू नॉट चार्ज फॉर इट, यू कैन कम एनी टाइम, अपॉइंटमेंट बुक करके आइए, बिकॉज हम ज़्यादा रश को नहीं केटर करते हैं। इंडिविजुअली आइए, मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी वॉइस से मेडिटेशन करने से आपको बहुत पीसफुल लगता है, कभी सोच के देखिए, जो मेरे गुरु हैं, यू कैन सी द पिक्चर अबव, मास्टर चौआ की वॉइस में कितना पावर होगा। वो हमारी हीलिंग भी होती है उससे।
So do visit and come and do the meditation. It's the time, change your life, transform your life, right? So we start with the meditation. एक छोटा सा सेट ऑफ एक्सरसाइज करेंगे हम. आईज को रोटेट करेंगे 12 टाइम्स राइट साइड विद द काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Towards left 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Neck side to side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Up down 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Upper body 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. We recommend everyone to sit with their spine straight. This meditation is date with God, date with your Guru. So just be happy. डेट पे जाते हैं तो कितना खुश होते हैं, एक अलग सी खुशी होती है. So आज आप अपने गुरु से मिलने जा रहे हैं, गॉड से मिलने जा रहे हैं. Just keep a gentle smile. Close your eyes. Take a deep breath in. Inhale all the relaxation. Exhale all the stress. Inhale all the peace. Exhale anger. Inhale all the love. Exhale all the anger. Close your eyes. Connect your tongue to the palate. And mentally you can repeat after me. To the Supreme Being, who is Divine Father, Divine Mother, our beloved and respected teacher, Grandmaster Choa Kok Sui, all the Holy Gurus, Holy Masters, spiritual helpers, healing angels, archangels and all the great ones, we humbly invoke for divine guidance, help, protection and blessing in order to experience bliss, oneness with all. हे परमपिता परमेश्वर, सभी गुरुजन, सभी देवी देवता, सभी एंजल्स, हम आपका आह्वान करते हैं कि हम जो मेडिटेशन करने जा रहे हैं, आप आकर हमें आशीर्वाद दीजिए. बी अवेयर ऑफ योर हार्ट चक्रा. हार्ट चक्रा आपके सेंटर ऑफ द चेस्ट होता है, इस तरह से बंद होता है, बहुत ही फूलों की तरह इसकी पत्तियां बंद होती हैं. हार्ट चक्रा पे फोकस करने से वो खुलना शुरू होता है एंड इट रोटेट्स लाइक दिस. अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत पल याद कीजिए जब आप बहुत बहुत खुश हुए हो और आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में फिर से आ जाए. अब अपने क्राउन चक्रा पे फोकस करके, वो भी इस तरह से बंद होता है, जैसे ही उस पर ध्यान देते हैं यहाँ पे वो खुल जाता है और घूमना शुरू करता है. अपनी ज़िंदगी का एक और खूबसूरत पल याद कीजिए जब आप बहुत खुश हुए हो और चाहते हैं कि वो पल आपकी ज़िंदगी में दोबारा आ जाए. अब अपने हाथों को इस तरह से ऊपर उठाइए. रेज योर हैंड्स ऑन द चेस्ट लेवल. इमेजिन द अर्थ इन फ्रंट ऑफ यू. धरती को एक छोटी सी बॉल के रूप में अपने सामने इमेजिन कीजिए और मेंटली रिपीट आफ्टर मी.
और मन ही मन मेरे पीछे दोहराइए। हम बोलेंगे प्रेयर सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। असीसी के संत फ्रांसिस की हम ये प्रार्थना कर रहे हैं मेडिटेशन में। लॉर्ड, मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर पीस। Where there is hatred, let me sow love. हे परमात्मा, मुझे शांति का एक दूत बनाओ। मेरी आत्मा को मेरी जिंदगी में बहुत सारी शांति भर दो। Where there is injury, pardon. Lord God, forgive me for the sins I have done or the mistakes I have done. I forgive myself. Where there is despair, hope. Fill my soul with lots and lots of hope in life. मेरी जिंदगी को पॉजिटिव, आशावादी बना दो। Where there is doubt, faith. जहाँ कहीं भी किसी भी तरह की शंका है, वहाँ पे विश्वास दिला दो। May my soul, my life be filled with lots and lots of divine faith, faith in God, faith in Guru. Where there is darkness, light. किसी भी वजह से मेरी जिंदगी में अंधेरा है, वहाँ उसको रोशनी में बदल दीजिए हे परमात्मा। Bless my soul, bless everyone with lots and lots of divine light. Where there is sadness, joy. May my soul, may my life be blessed with lots and lots of joys. I forget, I let go all the sadness from my life, and may everybody's life be blessed with lots of joy. Now be aware of your crown chakra, and again imagine the earth in front of you. From the center of the heart of God, let every person, every being be blessed with loving kindness. Let every person, every being be blessed with great joy and happiness. हर एक प्राणी, हर एक जीव की ज़िंदगी बहुत सारी खुशियाँ भर दो। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारी खुशियाँ हो। May every person, every being be blessed with understanding, with peace, with harmony, with calmness. God, आपकी ब्लेसिंग से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी शांति हो, लोगों के साथ मिलजुल के चल सकूं, मैं उनको समझ सकूं और मुझे भी सब लोग समझ सकें। With goodwill and the will to do good. Now be aware of crown as well as your heart. Imagine कीजिए आपके हाथों से पिंक और गोल्डन कलर की रोशनी निकल के, एनर्जी निकल के धरती पे जा रही है। And mentally repeat after me. From the center of the heart of God, let every person, every being be blessed with loving kindness, with great joy and happiness, with inner healing, with physical healing, with divine bliss, divine oneness. Blessings be to all. अब अपने हाथों को धीरे से नीचे रखिए। इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे एक ब्राइट स्टार है, चमकीला सा सितारा है, और उस सितारे को देखने की कोशिश कीजिए। या सोचिए कि जोत जल रही है बहुत ब्यूटीफुल सी आपके क्राउन चक्रा के ऊपर, और अपने ध्यान उस जोत के ऊपर लगाइए। एंड आई विल बी चैंटिंग ओम 9 टाइम्स। आप एक ओम से दूसरे ओम के बीच में उस जोत के ऊपर ध्यान लगाइए।
be still, be aware, keep your focus on the top of your crown chakra and let go. Slowly, gently come back to your body. Come back to your body. Move your fingers, move your toes. Raise your hands on the chest level. Again, imagine the earth in front of you in the form of a small ball and silently repeat after me. Let every person, every being on the earth be blessed with divine light, divine love, divine power. Let every person, every being be blessed with good health, happiness, peace, prosperity, spirituality, illumination. Blessings be to all. May the energies of coronavirus be disintegrated and removed from the whole of Mother Earth. And may those energies be transmuted into good health and a positive frame of mind.